हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन की। ठीक है, टेस्ट सीरीज हमने आपको लास्ट वीडियो में प्रोवाइड कराई थी। ठीक है, और टेस्ट सीरीज थी क्लास 12 की, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स से रिलेटेड थी। और आज हम उन्हीं सभी क्वेश्चंस के 20 क्वेश्चंस की हमने आपको टेस्ट सीरीज दी थी, उन 20 क्वेश्चंस का आज हम करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज सॉल्व कर ली है वो अपना आंसर मैच कर लें। जिन्होंने सॉल्व नहीं किया, जिन्हें प्रॉब्लम थी, वो इसे सॉल्यूशन को देखें और फिर उसके बाद दोबारा अपने आप करने का ट्राई करें। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। तो क्वेश्चन 1 आपका क्या है बच्चों? क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 आपका क्या था? टेस्ट में मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स ए में आपके एलिमेंट है, मैट्रिक्स बी में एलिमेंट है, मैट्रिक्स सी में एलिमेंट है, मैट्रिक्स डी आपके दिस। आपको क्या बताना है? आपको इसे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, बी प्लस डी, इन चारों में से कौन सा डिफाइन है, कौन सा डिफाइन नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको रीजन ही बताऊंगा कि डिफाइन क्यों नहीं है। ठीक है, तो ए प्लस बी डिफाइन क्यों है, क्यों नहीं है, बात करते हैं। तो ए प्लस बी की अगर हम बात करें तो ए और बी का ऑर्डर सेम नहीं है, ए और बी का ऑर्डर सेम नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, ए और बी डिफाइन नहीं होंगे। सम होना कब डिफाइन होता है? जब ट्रू मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है। अगर ट्रू मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तब सम डिफाइन है, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा। अब बी प्लस सी, बी और सी का ऑर्डर सेम नहीं है तो ये डिफाइन नहीं होंगे। सी और डी का ऑर्डर सेम नहीं है तो ये डिफाइन नहीं है। बट बी और डी, बी प्लस डी का ऑर्डर दोनों का सेम है तो बी प्लस डी आपको डिफाइन होगा। तो क्या लिखेंगे? ए प्लस बी इज नॉट डिफाइंड, ए प्लस बी इज नॉट डिफाइंड बिकॉज ए एंड बी have no same order। ठीक है, इसके बाद में अब बात करते हैं बी प्लस सी की। बी प्लस सी इज नॉट डिफाइंड बिकॉज बी एंड सी हैव नो सेम ऑर्डर। इसके बाद में सी प्लस डी is not defined because C and D have no same order। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं लास्ट B प्लस डी की। B प्लस डी में ऑर्डर डिफाइन है या नहीं है, इसकी बात कर लेते हैं। तो B प्लस डी इज डिफाइंड, ये डिफाइंड है। ये क्यों डिफाइन है? क्योंकि बी और डी का ऑर्डर सेम है। बी एंड डी हैव सेम ऑर्डर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बचा 2। क्वेश्चन 2 आपका क्या था? इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस एंड मैट्रिक्स बी इक्वल टू दिस, आपको क्या बताना है इसमें? ए बी एक डिफाइन है या नहीं, बी ए डिफाइन है या नहीं। ए बी और बी क्या पता बोर्ड, ए बी और बी बोर्ड डिफाइन है, ये ए बी और बी बोर्ड डिफाइन नहीं है, बोर्ड मतलब दोनों। ठीक है, अगर डिफाइन है तो राइट द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। आपको ऑर्डर बताना है कि जब प्रोडक्ट की मैट्रिक्स होगी ए बी या बी ए, उसका ऑर्डर क्या होगा। चलिए चेक करते हैं पहले। इसमें ए का ऑर्डर क्या होगा? ए का ऑर्डर है हमारा, इसमें 2 रो हैं, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 into 3। बी का ऑर्डर होगा हमारा 3 into 2। यह दोनों सेम है आपके, इसके कॉलम इसके रो के एक कौन है, तो आपका ऑर्डर आपका ये ए बी डिफाइंड है। देन ए बी इज डिफाइंड। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा इसमें? ऑर्डर ऑफ ए बी, ए बी का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा? वो होगा 2 into 2। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं बी ए की। तो बी का ऑर्डर क्या है? 3 into 2। ए का ऑर्डर है 2 into 3। ठीक है, तो यहाँ पर 2 into 2 से हमारा इसके कॉलम इसके रो के एक कौन है, तो इसका मतलब मल्टीपल डिफाइन है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? देन बी ए इज डिफाइंड। ऑर्डर ऑफ बी ए क्या होगा? ऑर्डर ऑफ बी ए ये हो जाएगा आपका, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 3, तो ये होगा 3 into 3। ठीक है,
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन 3 हमारा क्या था टेस्ट पेपर में, गिव एग्जांपल ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में इसमें ट्रायंगल बनता है हमारा अपर मीन्स ऊपर, यानी डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट हमारे सब होंगे, डायगोनल नीचे के एलिमेंट सब 0 होंगे। ठीक है, तो बनाते हैं मैट्रिक्स, कैसे बनाएंगे इसमें देखिए। तो यहाँ लिख देते हैं कुछ एलिमेंट 1 2 3। ठीक है, इसके बाद में 3 4 एंड यहाँ पर क्या आएगा आपका 5 लिख देते हैं। चलिए अब यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, डायगोनल से नीचे का एलिमेंट 0 होगा। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो क्या फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड में पूछा है इसने स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सब सेम हो। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट सेम कैसे हो जाएंगे, के 0 0 0 के 0 0 0 के, तो इट इज स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये फिनिश हुआ आपका थर्ड क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, अ मैट्रिक्स हैज 28 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, एंड व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। अगर 13 एलिमेंट इसमें होंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा, उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं पहले टोटल एलिमेंट कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स 28, देन पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। हम ऑर्डर निकालने के लिए क्या करते हैं, हमें रो इंटू कॉलम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। तो रो 1 हो सकती है, कॉलम 28, या फिर 28 रो 1 कॉलम, 2 इंटू 14 या 14 इंटू 2, या फिर 3 से तो आएगा नहीं, 4 से, 4 इंटू 7 7 इंटू 4। ठीक है, अब अगर if total number of elements in matrix कितने हो जाए 13, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, देन पॉसिबल ऑर्डर ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 13 या फिर 13 इंटू 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वो 4 फिनिश हुआ। इसके बाद में 5 क्वेश्चन, क्योंकि सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन थे हमारे। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। इससे आप लोग देखिए कैसे किए मैंने, अगर नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं सॉल्यूशन आप लोग के। क्वेश्चन 5 है स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स ए है, इसमें 0 4 -1 3 2 -4। वेरीफाई करना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए का होल ट्रांसपोज इक्वल होगा आपका मैट्रिक्स ए के, यानी आपको इस मैट्रिक्स का 2 टाइम ट्रांसपोज लो तो ये मैट्रिक्स आउट क्या आ जाएगी। ठीक है, तो क्या करें, यहाँ पर हम पहले निकालते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए, कितना आएगा ये बाद में करते हैं, पहले का ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में लिखते हैं, कॉलम को रो में, तो ये हो जाएगा आपका 0 -1 2 4 3 -4। अब इसका दोबारा ट्रांसपोज करो, देखते हैं ए आता है नहीं आता है, ऑब्वियसली आ ही जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0 -1 2 4 3 -4, तो ये हमारा एक इक्वल हो गया। ठीक है, इट इज वेरीफाइड। ठीक है, यानी जो हमें वेरीफाई करना था वेरीफाई हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन बी में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ए गिवन है, बी गिवन है, सी फाइंड करना है मैट्रिक्स सच दैट 3a + 5b + 2c इक्वल नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होती है, तो सारे एलिमेंट क्या हो 0 हो। अब मैट्रिक्स ए और बी का ऑर्डर 2 × 2 है, मैट्रिक्स ए बी सी प्लस हो रही है, तो सी का ऑर्डर आपका 2 × 2 ही होगा। ठीक है, समझना होगा आपको यहाँ पर सी का ऑर्डर क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3a + 5b + 2c इक्वल टू कितना नल मैट्रिक्स। नाउ अब वैल्यू पुट करते हैं 3, ए की वैल्यू 1 5
7 12 प्लस 5 9 1 7 8 प्लस 2 3 इक्वल टू नल मैट्रिक्स डिफरेंस 2 इंटू 2 की यहाँ 2 इंटू 2 ऑर्डर के नल मैट्रिक्स आ गए। इसके बाद में क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं 3 के अंदर, तो ये 3 1 जा 3 3 5 जा 15 3 7 21 और 3 12 जा कितना 36 प्लस यहाँ कर लेते हैं 5 9 जा 45 5 1 जा 5 5 7 35 5 8 जा 40 प्लस 2c इक्वल टू कितना नल मैट्रिक्स। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 45 ये हो गया 48 15 प्लस 5 20 21 प्लस 35 ये हो जाएगा आपका कितना, प्लस कर लेते हैं 56 36 और 40 76 प्लस 2c इक्वल टू कितना 0 0 0 0। अब 2c इक्वल कितना आएगा नल मैट्रिक्स माइनस 48 20 56 76 माइनस कर लो कितना बचा 0 में से किसी को माइनस करो तो ये नंबर आ जाएगा और नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पर, ये बचा माइनस 48 माइनस 20 माइनस 56 माइनस 76 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो ये आएगा आपका c इक्वल टू, ठीक है, माइनस 48 अपॉन 2 माइनस 20 अपॉन 2 माइनस 56 अपॉन 2 माइनस 76 अपॉन 2। मैट्रिक्स सी आपकी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी माइनस 24 माइनस के 10 माइनस 28 एंड माइनस के 34। ये आएगा आपका माइनस के 38। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आप लोग इतना नोट करिए, हम क्वेश्चन 7 स्टार्ट करते हैं। इसके बाद फिर 7 क्वेश्चन देखते हैं हमारे क्या है। 7 क्वेश्चन में चलो इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, याद होगा आप लोगों को, अगर टेस्ट सीरीज आपने देखी है तो इसे आप नोट कर लीजिए अगर आप लोगों को करना है तो। सेवेंथ क्वेश्चन है आपका मैट्रिक्स ए गिवन है, इसमें आपको और कैसे मैट्रिक्स है ये, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आपको फाइंड करना है ए बी सी। ठीक है, तीनों आपका एलिमेंट्री मैट्रिक्स एक है। तो इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है समझिएगा ध्यान से। सिंस ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, तो कंडीशन आपकी होती है ए इक्वल टू माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, अब ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू क्या गिवन है हमें, ए की वैल्यू गिवन है 0 A 3 2 B -1 C 1 0 इक्वल माइनस ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं, क्या आएगा इसका ट्रांसपोज आएगा आपका 0 A 3 2 B -1 C 1 0 माइनस के अंदर एंट्री कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या 0 A 3 2 B -1 C 1 0 माइनस की एंट्री की, तो ये हो गया 0 माइनस का A -3, ये हो जाएगा आपका कितना, तो ट्रांसपोज तो मैंने किया ही नहीं, इसका ट्रांसपोज करते हैं पहले, तभी गलत हो रहा है। ओके, ट्रांसपोज क्या आएगा 0 A 3 तो 0 A 3, ठीक है। अब 2 B -1 2 B -1 C 1 0, ठीक है। अब माइनस की एंट्री करते हैं, तो 0 माइनस का 2 और कितना माइनस का C, फिर माइनस का A माइनस का B और माइनस का 1 माइनस का 3 प्लस का 1 और 0। और ध्यान से नंबर है कंपेयर कर लो कि नंबर सही है, सही है 0 0 और नंबर कहाँ पर है 2 और इसमें नंबर कहाँ है यार -1 -1 0 0 1 1 नंबर सही है। कंपेयरिंग करते हैं अल्फाबेट्स के लिए ताकि हम फाइंड हो जाए ABC। तो ऑन कंपेयरिंग A12 ऑन कंपेयरिंग A12, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा A पर -2
ठीक है, ए हमारा -2 हो गया। इसके बाद में कंपेयर करते हैं किसको, A13 को। A13 कंपेयर करा तो आपका C3 इक्वल माइनस के C, 3 इक्वल टू कितना माइनस के C आ गया हमारा -3। कहीं यहाँ कंपेयर करो चला जाएगा, यहाँ पर 2 किसके इक्वल रखें, -1 है तो A -2 आ जाएगा। ठीक है, C के लिए देखो C इक्वल -3 यानी वैल्यू ठीक है हमारी। अब बात करते हैं B की, तो B इक्वल कितना -B, तो कंपेयरिंग करनी है हमें A22 की। B इक्वल टू -B, ऐसा नहीं B से भी काट दो तो ऐसे वैल्यू नहीं मिलेंगे आपको। क्या करेंगे, B -3 प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0, फिर 2B इक्वल टू कितना 0, B इक्वल 0/2, B आपका कितना आ गया 0 आ गया। ओके, अब बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 क्वेश्चन है आपका, A is a square matrix such that A square equal to A and show that I plus A का होल क्यूब इक्वल 7A plus I। ठीक है, तो हम LHS ले लेते हैं, RHS सॉल्व करते हैं। तो टेकिंग LHS I प्लस A का होल क्यूब, यहाँ यूज करते हैं आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, A प्लस B का होल क्यूब। ठीक है, क्या होती है याद होगी आपको, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C(A²B) प्लस 3AB²। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा A की जगह क्या है I और B की जगह तो हमारे पास A है। ठीक है, तो रखे हैं, देखो क्या होगा, LHS इक्वल टू I का क्यूब प्लस A का क्यूब प्लस 3I² इंटू A प्लस 3I और A²। क्या करोगे आप, I का क्यूब, I हमारा एक तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यानी 1 मान लो इसे, तो I की इंटू कितनी वैल्यू कर लो आपका I आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर I क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी I। ठीक है, तो I रख दिया हमने। अब इसे ब्रेक कर लेते हैं, इसे लिख लेते हैं A² इंटू A, आपका I² में कितना हो जाएगा I, ये बचा 3AI, 3IA बचा प्लस यहाँ A² क्या रखते हैं, A क्वेश्चन में गिवन है, ये हो जाएगा आपका 3IA। ठीक है, I की मल्टीप्लाई अगर A से करें तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा A। ये प्रॉपर्टी कौन सी है आपकी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, हम A की इंटू और I से करें आपका A आ जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं I तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, प्लस A² आपका A हो जाएगा, A इंटू A प्लस ये हो गया 3A, ये हो गया 3A। ठीक है, अब A² I प्लस A² प्लस 3 और 3 हो गया 6A। A² फिर से रख देते हैं क्या A, ये हो जाएगा आपका I प्लस A प्लस 6A। फाइनल आंसर क्या हो गया आपका I प्लस 7A। ठीक है, ये आपको लेके आना, तो इट इज इक्वल टू RHS। ठीक है, क्वेश्चन 8 आपका फिनिश हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो आप लोग नोट करिए, इसको समझिए कि टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन मैंने कैसे क्यों दिया था ये, और सॉल्यूशन क्या था इसका, और 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन क्यों दिया था ये। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 into 2 विद ईच एंट्री 0 1 2। ठीक है, एक आपको ये बताना है कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकती हैं 2 into 2 की, जिसमें इन नंबर को रख सकें ईच एंट्री। ठीक है, ईच एंट्री मतलब चारों टर्म हमारे इसमें होंगे। चारों टर्म कैसे होंगे, क्योंकि ऑर्डर का 2 into 2 है, टोटल 4 टर्म होंगे, तो 4 एलिमेंट होंगे। तो पहले मैट्रिक्स बना लो आप इसमें 2 into 2 की। लेट 2 into 2 मैट्रिक्स A इक्वल टू क्या होगा, A11 A12 A21 A22, ये आपका मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अब A11 को लिखने के 3 टाइप्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा। ठीक है, तो टोटल वेज ऑफ A11 कितने होंगे 3P कितना, कैसे लिखते हैं इसको, याद है आपको, नंबर 3 है प्लेस 1 है तो 3P1 सॉल्व कर लो। इसका फॉर्मूला क्या होता है इसका, NPR का फैक्टोरियल N1 फैक्टोरियल N -R फैक्टोरियल 3 अपॉन में
फैक्टोरियल 3 माइनस 1, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 2 इंटू 1, ये बचा आपका 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल। इसे खोल लेते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 2 इंटू 1, तो ये कट गया, कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, इसी तरह से बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ बेस A12, टोटल बेस ऑफ A12, तो ये हो जाएगा 3p1, ये भी कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, इसी तरह से टोटल बेस ऑफ A21, ये भी 3p1 होगा, ये भी 3 आ जाएगा। तो टोटल बेस ऑफ A22, ये भी कितना होगा? 3p1, ये भी 3 आ जाएगा। सब अब क्या करेंगे? चारों की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नाउ टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस क्या बनेंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स कितना? 81, ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, तो उसका ऑर्डर 3 इंटू 2 होना चाहिए, बस 3 रो 2 कॉलम, और उसका हमें एक एलिमेंट दे रखा है, ए आई जेड एलिमेंट हमें इस तरह डिफाइन है। तो पहले एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, तो लेट 3 इंटू 2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 रो 2 कॉलम। 3 रो कैसे आएंगे? देखिए ध्यान से, यहाँ लिख देते हैं A32, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं A11 A12 और A13, फिर A21 A22 A23, ठीक है, A31 A32। क्वेश्चन ने बोला था इसमें 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, यानी कि हम इसे अरेंज कर देते हैं। 6 एलिमेंट आएंगे ना, ये आ गए, 3 रो हो गई 1 2 3, 2 कॉलम हो गए 1 2। ठीक है, अब हमें 6 फाइंड करने हैं। पहले फाइंड करते हैं हम इसमें A11, हमें गिवन है इसमें AIJ इक्वल टू कितना? मॉड माइनस 2i प्लस TJ। अब पहले फाइंड करते हैं A11, i की जगह 1 j की जगह 1, तो माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, तो ये हो गया आपका कितना? माइनस का 2 प्लस का 3 प्लस 1 हो गया, तो ये तो 1 आ गया, A11 में 1 आ गया। अब इसके बाद में A12 क्या होगा? i की जगह 1 j की जगह 2, माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, माइनस के 2 प्लस के कितना? 6, ठीक है, माइनस के 2 प्लस के 6, तो ये आपका कितना हो गया? ये हो गया 4, तो A12 4 आ गया। इसके बाद में बात करते हैं A21 क्या करेंगे? माइनस 2, i की जगह 2 प्लस j की जगह 1, तो माइनस के 4 प्लस के 3, तो ये माइनस 1 आ गया। देखिए मॉड लग रहा है, तो प्लस का 1 लेंगे। ठीक है, तो A21 कितना हो गया? 1। इसके बाद में नेक्स्ट A22 माइनस 2 इंटू i की जगह कितना? 2 और प्लस j की जगह भी कितना? 2, तो माइनस के 4 प्लस के 6, तो ये प्लस का 2 आएगा। ठीक है, तो A22 ये 2 आ गया। इसके बाद में A31 i की जगह 3 और j की जगह 1 प्लस 3 इंटू 1, ये हो गया आपका माइनस का 6 प्लस का 3, माइनस का 3 बचेगा, बट मॉडुलस का साइन लगाया तो प्लस का 3 हो जाएगा। A31 कितना आ गया? ये आ गया 3। इसके बाद में बात करते हैं A32 की। A32 कैसे निकालेंगे? i की जगह 3 और j की जगह कितना? 1 और प्लस 3 इंटू कितना? 1, 2 आएगा ना, j की जगह 2 रखना है हमें। अब आगे सॉल्व करें, कितना होगा ये? 3 2 6 माइनस के 6, 3 2 6, ठीक है, तो ये टर्म हमारा 0 हो गया। जब हमने क्या रखा? i की जगह हमने क्या रखा? i की जगह 3 और प्लस 3 और j की जगह 2, तो ये 0 हो गया। 0 तो नेगेटिव पॉजिटिव होता ही नहीं है, A32 हमारा 0 आ गया। तो हमारा A क्या बना? तो A बनेगा हमारा
1 और A1 to 4, फिर 1, फिर 2, 3, 0। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की, और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा सेक्शन सी। ठीक है, जो आपके ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। ओके, चलिए आप इसे नोट करिए, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, फाइंड करना है आपका एक्स की वैल्यू। मैट्रिक्स दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस, 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है और इक्वल टू है नल मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे इसमें। इसका ऑर्डर है हमारा, इसमें 1 रो है, 3 कॉलम है, 1 into 3। इसका ऑर्डर है 3 into 3, इसका ऑर्डर है 3 into 1। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा क्या करेंगे इसमें। अगर हम इन दोनों में मल्टीप्लाई करें पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर ये 3 ये 3 है। ठीक है, और जब नई मैट्रिक्स आई वो कैसी आएगी, y की 1 into 3 की, मतलब सेम इसके जैसी। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो की कॉलम से। रो की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कॉलम से। तो पहले इस रो की इस कॉलम से, फिर इस रो की करेंगे इस कॉलम से, फिर इस रो की करेंगे इस कॉलम से। ठीक है, तो देखिए ध्यान से क्या होगा। ये हो जाएगा आपका, पहले 1 की करिए आपने 1 से, 1 बन जाए 1 प्लस, अब x की करेंगे 2 से, x into 2, 1 की करेंगे 5 से, 1 into 5। ये आपका हो गया, बस ये आपका फर्स्ट एलिमेंट हो गया इसका। और जब इस रो की करेंगे सेकंड कॉलम से, तो बनेगा आपका सेकंड एलिमेंट। ठीक है, ये आएगा 1 into 3 प्लस x into 5 प्लस 1 into 3। अब 1 की 2 से एंड x की 1 से प्लस 1 की 2 से। ठीक है, अब अगले आपके मैट्रिक्स है 1 2 x इक्वल टू कितना 0। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा कितना 1 प्लस कितना 2x प्लस 5, 3 प्लस 5x प्लस 3, 2 प्लस x प्लस 2। ये आ गया 1 2x इक्वल टू 0 मैट्रिक्स बन गई आपकी है। ठीक है, अब इन्हें इसे और सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे, और आगे ये हो जाएगा आपका 5 1 6 प्लस 2x, 6 प्लस 5x, 4 प्लस x, 1 2x। अब मल्टीप्लाई करनी है आपको, कैसे देखिए, ये मैट्रिक्स आपकी 1 into 3 की बन गई, ये मैट्रिक्स कितनी है 3 into 1 की है, तो ये 3 into 3 सेम है, और मैट्रिक्स बन गई 1 into 1 ऑर्डर की। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं इसकी इससे, रो की कॉलम से, तो इसकी करते हैं 1 से, तो ये हो गया आपका 6 प्लस 2x, इसकी करिए 2 से, तो 2 6 12, 5 2 10x, इसकी इससे करें, ये हो गया 4x प्लस कितना x स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे 0 मैट्रिक्स बना लो ताकि कंपेयरिंग कर सकें। सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा ये आपका x स्क्वायर प्लस 4 और 10 14 और 2 16x, 6 और 12 18x। अब कंपेयरिंग कर लेते हैं इनकी कंपेयरिंग एलिमेंट, तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस कितना 18 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी है, मल्टीप्लाई करें 18 है प्लस करें 16 है, तो ऐसा तो कुछ मिलेगा नहीं आपको। तो एक काम करते हैं, यहाँ यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है ये देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का क्या होता है, याद होगा आप लोगों को, क्लास 10 में पढ़ा था आप लोगों ने। ये होता है आपका x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना 2a। b की वैल्यू कितनी है आपकी 16, तो ये हो गया माइनस के 16 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर
-4। ए की वैल्यू, ए मतलब क्या, एक्स का कोएफिशिएंट कितना होगा ये 1। सी मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म कितना है 18 अपॉन में कितना 2a। ए की वैल्यू कितनी, फिर 1 हो गई। सॉल्व करिए इसको, क्या होगा आगे, ये रहेगा आपका -16 प्लस माइनस अंडर रूट 16 का स्क्वायर 256 माइनस 18 4 या 72 अपॉन कितना 2 -16 प्लस माइनस। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 6 में से 2 है, ये बचे 4, 5 में से 7, 50 में 7 के बचे 8, ये बचा 184 अपॉन 2। 184 की कर लेते हैं फैक्टर, क्या होंगे फैक्टर इसके, फैक्टर हो जाएंगे इसके 2 से काट लेते हैं, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 23। तो यहाँ पे बन गया 2 बाहर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये होगा आपका -16 प्लस माइनस 2 रूट कितना 23 रूट 46 अपॉन में कितना 2। ठीक है, ये इस 2 को अलग अलग कर लेते हैं, -16 अपॉन 2 प्लस माइनस 2 रूट 46 अपॉन 2। तो ये आ गया आपका -8 प्लस माइनस रूट 46, ये आपकी एक्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू हमारी हो गई। ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बट कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है ऐसा आ जाए, आप ऐसे आंसर भी आ जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में क्या करना है हमें, मैट्रिक्स ए गिवन है, बी गिवन है, आपको वेरीफाई करना है बी ए का होल स्क्वायर नॉट इक्वल होगा बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर के। पहले सॉल्व करते हैं एलएचएस, फिर सॉल्व करेंगे इसकी आरएचएस। ठीक है, ध्यान से इसको कैसे करेंगे। तो एलएचएस के लिए पहले हमें क्या चाहिए, बी ए का स्क्वायर फिर हमें चाहिए, पहले बी ए निकाल लेते हैं फिर। ठीक है, तो बी ए कैसे निकालेंगे आप जानते ही हो, मल्टीप्लाई करके बी और ए की। बी की वैल्यू कितनी है 2 1 2 1 2 4, ए की वैल्यू 3। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। इसमें क्या है हमारे रो कितनी है 1 2 3, ये हो गया। इसमें दोनों सेम है, ये 3 है 3 मल्टीप्लाई हो सकती है, यहाँ 2 और 2 यानी हमारे नई मैट्रिक्स आएगी बी ए और 2 इंटू 2 की आएगी। तो बी ए इक्वल क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, रो की कॉलम से करते हैं, तो 2 2 2 3 जा 6। ठीक है, 1 2 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, इसके इससे करनी है, तो 4 2 जा 8 माइनस के 8, 1 1 जा 1, 2 0 जा 0। अब इस रो की इससे करनी है, कितना आएगा देखिए, ये आएगा आपका 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 1 4 जा 4, 2 1 जा 2 0। तो बी ए मैट्रिक्स कितनी आ गई आपकी, ये मैट्रिक्स आ जाएगी कितनी 6 7 और 4 11, माइनस के 7, 3 और 2 5, 5 और 8 13, माइनस के 2। ठीक है, अब हमें चाहिए बी ए का स्क्वायर। बी ए का स्क्वायर कितना होगा, बी ए इंटू बी ए। तो बी ए की वैल्यू पुट करते हैं, फिर हमें इसके मल्टीप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन को इरेज कर देता हूं हमें। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, क्या होगा यहाँ पर देखिए ध्यान से जल्दी से। तो बी ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी ए की वैल्यू है 11 माइनस 7 13 माइनस 2, 11 माइनस 7 13 माइनस 2। तो यहाँ भी इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 2, ये दोनों सेम है, मतलब मल्टीप्लाई हो सकती है। 2 और 2 नई मैट्रिक्स हमें फिर 2 इंटू 2 की आएगी, करते हैं मल्टीप्लाई, क्या होगा 11 की किससे रो की कॉलम से करनी है, तो 11 की 11 से 121। ठीक है, अब माइनस 7 की 13 से, 13 7 जा 91। अब 11 की माइनस 7 से, माइनस के 77, माइनस 7 की माइनस 2 से, तो प्लस के माइनस के 14 ही आएगा।
देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस के 14 आएगा ये। अब 13 के 11 से करिए मल्टीप्लाई, क्या होगा 13 वन जा 13, 13 वन जा 13 और 1 14, -2 की 13 से 13 की 26। अब इसके इससे करनी है तो 13 7 जा 91, 2 2 जा 4, माइनस के प्लस के 4 हो गया। ये भी क्या बचा देखिए, ये आपका आ गया 1 में से 1 गया 0, 12 में से 9 गया 3 बचे 30, माइनस प्लस माइनस 7 में से 4 क्या बचा 3, -7 + 1 कितना बचा ये आपका बचा 6, 63 बट माइनस के 3 में से 6 जा नहीं सकता, 30 में से 6 बचा 7, यहाँ बचा कितना 3, 3 में से 2 गया बचा 1, 117, माइनस प्लस माइनस ये बचेगा आपका 87, तो ये b का स्क्वायर आ गया। अब बात करते हैं किसकी, RHS की। हमें चाहिए b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर चाहिए, देखते हैं कि इसके को आता ही नहीं आता है ये। देखिए ध्यान से, पहले देखते हैं बी स्क्वायर क्या आता है। बी की वैल्यू कितनी है 2 1 2 1 2 4, 2 1 2 1 2 4। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, बी का ऑर्डर कितना है, यहाँ बताया था मैंने आपको 2 × 3, ये ऑर्डर हो गया 2 × 3, 2 × 3, यहाँ पे 3 है ये 2 है, तो मल्टीप्लाई नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो बी स्क्वायर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ए ऐसे ए स्क्वायर चेक कर लो, वैसे ए की जरूरत नहीं है फिर भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ना बी स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, तो बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर से कैसे करोगे। ठीक है, तो 1 1 2 0, ये किसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है आपका कितना 3 × 2, ऐसे आगे 3 -4 1 1 2 0, ये भी ऑर्डर कितना है 3 × 2, यहाँ 3 है 2 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो ए स्क्वायर इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसका मतलब बी स्क्वायर ए स्क्वायर इज नॉट पॉसिबल, देन ए मतलब बी ए का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू कितना बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, वेरीफाई करने के बोला था इसने, वेरीफाई हो गया है। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका इस टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन का। प्रूव दैट बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू ए बी का होल इनवर्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यूज करते हैं डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या होती है आपकी, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होगा ये होता है आपका एक्स इनवर्स इक्वल टू एक्स इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना आई। ठीक है, हम यहाँ पर 1 2 3 टर्म है, मैं यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड टर्म ले लेता हूँ। ठीक है, इससे सॉल्व करके हम ये ले आएंगे। हम ले लेते हैं टेकन एक्स इनवर्स इक्वल टू कितना आई। यहाँ पुट कर देते हैं एक्स की जगह क्या, एक्स की जगह पुट कर देते हैं यहाँ पर ए बी, तो ये हो जाएगा आपका ए बी और कितना ए बी का होल इनवर्स इक्वल कितना आई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व इस तरह करेंगे, हमारे ये बन के आ जाएगा। कैसे सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्री मल्टीप्लाई ऑफ ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब प्री ऑफ पोस्ट क्या होता है, प्री मतलब आगे, पोस्ट मतलब आपको यहाँ करनी है इस साइड। तो प्री मल्टीप्लाई ऑफ ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स
ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू कितना, ए इनवर्स आई। ठीक है, अब आई की मल्टीप्लाई किससे भी करो तो वही नंबर आता है, यानी ए इनवर्स इंटू आई कितना होगा, ये आपका ए इनवर्स होगा। इसी तरह से यहाँ लगाते हैं कम्यूटेटिव रूल। कम्यूटेटिव रूल क्या होता है आपका, ए बी सी इक्वल टू कितना, ए बी सी। ठीक है, यहाँ क्या होगा फिर, ये रहेगा आपका ए इनवर्स ए बी, ए बी का होल इनवर्स इक्वल कितना, ये आपका आई हो, ये हो गया आपका कितना, ए इनवर्स। अब ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स, ये होता है आपका आई। जैसे एक्स इंटू एक्स इनवर्स होता है, इसी तरह से इंटू इनवर्स क्या होगा, आई होगा। तो ये हो गया आपका आई बी, ठीक है, और ए बी का होल इनवर्स इक्वल कितना हो गया, ए इनवर्स। अब ए आई इंटू बी कितना होगा, आई या बी होगा, ये होगा बी, आई नहीं होगा। जैसे यहाँ बताया था ना, सेम वही कंडीशन, आई के इंटू जिससे करो क्या आता है, वही नंबर लौट के जिससे हम कर रहे हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ये होता बी हो गया, ये आ गया ए बी का होल इनवर्स इक्वल कितना, ए इनवर्स। अब करेंगे फिर से प्री मल्टीप्लाई ऑफ बी इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो ये आपका हो जाएगा बी इनवर्स इंटू बी, फिर ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू कितना, बी इनवर्स ए इनवर्स। अब बी इनवर्स इंटू बी कितना होगा, आई। ठीक है, तो ये हो गया आपका आई ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब आई के इंटू किससे करो क्या आएगा, वही नंबर लौट के आ रहेगा। तो ये हो गया आपका क्या, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू कितना, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये आपका प्रूफ करना था, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए ध्यान से प्रूफ कैसे किया मैंने ये। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है आपका, ए इक्वल टू मैट्रिक्स है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। प्रूफ करना है आपको ए स्क्वायर इक्वल टू cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा। क्या करेंगे प्रूफ करने के लिए, इसको हम ए स्क्वायर इक्वल टू लिख लेते हैं ए इंटू ए की वैल्यू कितनी है, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा। ठीक है, फिर से एक वैल्यू पुट करनी है आपको। तो ये हो जाएगा आपका क्या, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। मल्टीप्लाई करते हैं रो की कॉलम से, cos की cos से करें, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब sin की किससे करें, sin से, तो ये हो जाएगा माइनस के sin स्क्वायर थीटा। अब इसकी इससे करनी है, तो cos के sin से करें, तो ये हो गया cos थीटा sin थीटा, sin की करें cos से प्लस sin थीटा cos थीटा, और sin की करें cos से माइनस के sin थीटा cos थीटा, इसकी इससे करें माइनस के sin थीटा cos थीटा। इसे थोड़ा आगे करके लिख लो ताकि लगे मैट्रिक्स है ये। तो क्या था ये, sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा। अब इसकी करें इससे, तो ये हो गया माइनस के sin स्क्वायर थीटा, इसकी इससे करें तो प्लस के cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे क्या लिखें आप, ऐसे रख लो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये रहेगा आपका 2 sin थीटा cos थीटा, ये भी ऐड हो जाएंगे माइनस के 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, इस सही से लिख लो इसको, इसे लिख लेते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप ध्यान से समझना फॉर्मूला क्या हमारे कौन कौन से हमने पढ़े ट्रिग्नोमेट्री में। 2 sin थीटा cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है आपका sin 2 थीटा का। इसके बाद में cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है आपका cos 2 थीटा का। ठीक है, पुट कर देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका cos 2 थीटा और ये हो जाएगा sin 2 थीटा माइनस
साइन 2 थीटा और ये हो गया कॉस 2 थीटा। ये आपका प्रूफ करना था और ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब 14 क्वेश्चन अपनी जो है बात करते हैं 15 क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 15 क्वेश्चन। देखिए 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, फाइंड इनवर्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन इफ पॉसिबल ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स दिस। यहाँ लिखा है इफ पॉसिबल, इसका मतलब ये पहले हम चेक करना पड़ेगा कि इनवर्स फाइंड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम मैट्रिक्स का निकालते हैं डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट हमारा नॉट इक्वल 0 आता है तो फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, पहले निकालते हैं इसका डिटरमिनेंट क्या आता है। मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं, ये आएगा आपका 1 3 -5 और 7। तो कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 1 की 7 से, माइनस 3 की करनी है -5 से, तो 7 माइनस माइनस प्लस 15 22 आ गया ये। इसका मतलब डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या करेंगे, ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये रहेगा हमारा ए इनवर्स इक्वल टू कितना, आई। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इनवर्स फाइंड करना है, तो क्या करें, ए इक्वल टू इसे लिख लेते हैं आई अपॉन ए इनवर्स, यानी ए इक्वल टू कितना, आई ए। अब रिपीट करते हैं यहाँ पर आई ए की, यहाँ पर नहीं करेंगे बट अब आई का रिपीट करेंगे, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी, 2 की। तो यहाँ आपका आएगा कितना, यहाँ आ जाएगा 1 3 -5 7 1 0 0 1। यहाँ पर आए, यहाँ पर आपका ए ऐसी कॉपी कर देते कि हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको फाइंड करने मेथड क्या होता है, हम क्या करते हैं, यहाँ बनाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ बनाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और फिर जो ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे वही ऑपरेशन हम यहाँ लगा देंगे, दोनों तो ऑपरेशन लगाते रहते हैं। ठीक है, और जब तक यहाँ आई नहीं बन जाता, जैसे यहाँ आई बन जाएगा तो यहाँ मैट्रिक्स बन के आएगी, वहाँ में ए इनवर्स होगी। ठीक है, चलिए देखिए कैसे होगा ये ऑपरेशन, कैसे लगाते हैं बहुत समझिए। और मैंने लिखा है यहाँ पर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन सारे हमें कॉलम वाइज लगाने हैं, कोई भी रो वाइज ऑपरेशन नहीं लगाना है इसमें। तो हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो ये 0 कैसे बनेगा, अगर हम कॉलम 2 ऑपरेशन लगा दें, कॉलम 2 माइनस कितना, कॉलम 1 बट 3 से मल्टीप्लाई करके, यानी ऑपरेशन लगा अप्लाई करना है कॉलम 2 में, कॉलम 2 माइनस 3 कॉलम 1। क्या होगा देखिए, यहाँ पर कॉलम 1 ऐसे कॉपी कर देते हैं, 1 -5, इसमें 3 से मल्टीप्लाई की तो ये 0 हो गया माइनस करके। ठीक है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई की तो 15, तो 7 -15, यानी 7 तो ये ऐसे ही रहेगा, माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये आएगा कितना, माइनस के 5, तो 7 माइनस माइनस प्लस 3 15, तो 22 हो गया इक्वल टू। अब सेम ऑपरेशन हमें यहाँ लगाना है इस आई में, कहाँ लगाना है, C2 में। तो C1 ऐसी कॉपी कर देते हैं, 1 0, तो C2 में कैसे लगाना है, 0 -3 C1, तो माइनस का 3 हो गया। अब 1 तो ऐसे रखते हैं, यहाँ तो ऑपरेशन लग ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें, 1 में से माइनस करें तो 1 ही आएगा। अगला ऑपरेशन क्या लगाएं, अब 0 ही बनाते हैं इसको। ठीक है, हम ऑपरेशन लगाने हैं कॉलम वाइज। क्या लगाएंगे, अब ऑपरेशन हम लगाते हैं कॉलम 1 में। ठीक है, ये 0 कैसे बनेगा हमारा, कॉलम 1 प्लस क्यों करना है कि माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस करेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा। हम यहाँ मल्टीप्लाई कैसे करें, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 5.22 से, फिर इसे ऐड कर देते हैं। ठीक है, C1 में ऐसा क्यों करा, अगर 22 में मल्टीप्लाई करो मैं किससे, 5.22 से, 20 से 22 कट गया, 5 आ जाएगा, 5 माइनस ये प्लस का 5 माइनस का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बस सोचना पड़ेगा ऑपरेशन कैसे लगाने हैं। तो 1 क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करनी है। अब यहाँ आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करो 5.22 से, इसमें क्या करो, ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 1 ऐसे रहेगा, क्योंकि 1 में इंटू करो किससे तो 0 ही आता, और 0 में किसी से मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, उसे 1 में ऐड करो तो 1 ही रहेगा। ठीक है, ये 0 हो गया।
फिर ये वाला ऐसे आ जाएगा ऑपरेशन, ये 22 ऐसे आ जाएगा। अब C1 में आपका ऑपरेशन लगाना है, फिर से क्या करना है आपको, C1 प्लस यानी 1 प्लस, ठीक है, 5.22 मल्टीप्लाई माइनस के 3, तो क्या करें एलसीएम ले लेते हैं 22 प्लस माइनस माइनस 15/22, तो ये आ गया कितना 7/22 आ गया, 7/22, तो 0 प्लस 5.22, ठीक है। ये ऐसे कॉपी कर देते हैं -3 1, इसे इरेज कर देते हैं क्योंकि ये तो रफ वर्क है हमारा। इसके बाद में यहाँ 22 है, 1 आना चाहिए यहाँ पर, 1 कैसे आएगा, ऑपरेशन लगा दें C2 में डिवाइड कर देते हैं किससे, 1/22 से, तो ये बनेगा आपका क्या 1 0 0 1, 7/22 माइनस 3/22, 5/22 अब 1/22, ये आपका A आ गया। तो क्या करें, कंपेयरिंग करते हैं इसकी, I इक्वल टू कितना A इनवर्स इंटू A, क्योंकि आपका A दे रखा है तो ये A इनवर्स होगा इक्वल टू I होगा, देन A इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया आपका 7/22 माइनस 3/22, 5/22, 1/22, तो 1/22 क्या करें कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो आपका आंसर आ गया 7 माइनस 3 5 1, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया इस 15 क्वेश्चन का। इसके बाद क्वेश्चन 16 से स्टार्ट होगा आपका सेक्शन डी 4 मार्क्स इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन, ठीक है, इसे नोट करिए, फिर आगे 16 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद 16 क्वेश्चन में मैट्रिक्स की मैंने आपको cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, आपको इसमें और गिवन है A इनवर्स इक्वल टू A का ट्रांसपोज, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में अल्फा का वैल्यू फाइंड, हमें जो गिवन है इसका यूज करते हैं, A इनवर्स इक्वल टू कितना A ट्रांसपोज, तो मल्टीप्लाई बाय A ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय A ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका A इनवर्स इक्वल टू कितना A ट्रांसपोज। अब आप जानते हो A इंटू A इनवर्स कितना होता है I, ये हमने क्वेश्चन में 15 में यूज किया था, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना आपका I A इंटू A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज निकाल लो क्या होगा, ठीक है, A का ट्रांसपोज क्या होगा, A ट्रांसपोज होगा आपका कितना cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, तो I इक्वल टू A की वैल्यू पुट कर देते हैं कितनी cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है, cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा और cos अल्फा, ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा, ये हो रहेगा हमारा cos स्क्वायर अल्फा साइन की जगह साइन से प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, cos की जगह साइन से माइनस के साइन अल्फा cos अल्फा, साइन की करी cos से प्लस साइन अल्फा cos अल्फा, इसकी करें इससे माइनस के साइन अल्फा cos अल्फा, इसकी करें इससे प्लस साइन अल्फा cos अल्फा, अब इसकी करें इससे तो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये कट जाएगा 0, ये कट जाएगा 0, आई की वैल्यू पुट कर देते हैं क्या 1 0 0 1, ये हो गया हमारा क्या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 0 0, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब कंपेयरिंग करते हैं इसमें, ऑन कंपेयरिंग A11 क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा कितना होगा 1, अब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अब ये क्या है एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी में क्या होता है जो हमारे अल्फा की वैल्यू होती है इसमें
इस आइडेंटिटी में थीटा हर वैल्यू के लिए ये आइडेंटिटी सेम होगी हमारी, तो क्या लिखेंगे, इट इज अ आइडेंटिटी देन अल्फा इज एन आर्बिट्ररी वैल्यू, मतलब अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अल्फा की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी, 0 रखोगे तभी आपका सेम आएगा, 2 रखो तभी सेम आएगा, 3 रखो तभी सेम आएगा, यानी हर वैल्यू के लिए आपका ये आइडेंटिटी ट्रू होती है, ठीक है। तो क्या लिख, यहाँ पे ये भी लिख दो, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ अल्फा इट इज ट्रू, ठीक है। तो ये समझ में आएगा क्वेश्चन आपका कैसा है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, बट थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, यहाँ पर बड़ा नहीं था, लेंथी नहीं था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, ओके। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, इसे नोट करिए आप लोग, फिर 17 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपका टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन 17 आपका, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या करेंगे इसमें, हमें इसको एक्सप्रेस करना है सम ऑफ टू मैट्रिक्स में, एक होनी चाहिए सिमेट्रिक, एक होनी चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें जब ये मैट्रिक्स गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स P इक्वल टू 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज, ठीक है। एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स Q इक्वल टू 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज, ठीक है। इसे प्रूफ करके बताएंगे आपको, ठीक है, बाद में। फिलहाल अभी क्वेश्चन करते हैं, तो वैल्यू पुट कर देते हैं A की और A के ट्रांसपोज की। तो P इक्वल टू 1/2 मैट्रिक्स A आपकी है 2 3 1 1 -1 2 4 1 2 प्लस ट्रांसपोज क्या होगा इसका 2 3 1 1 -1 2 4 1 2। अब 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, सॉल्व करेगा 2 और 2 4 3 और 1 4 1 और 4 5, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन एक बार, ठीक है। अब आगे 1 और 3 4 -1 माइनस के 2 2 और 1 3 4 और 1 5 1 और 2 3 2 और 2 4, ठीक है। 2 से डिवाइड करना चाहो करो, वरना ये छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब निकालते हैं मैट्रिक्स Q। तो Q इक्वल टू क्या होगा 1/2 मैट्रिक्स A आएगी आपके 2 3 1 1 -1 2 4 1 2 माइनस इसका ट्रांसपोज क्या होगा 2 3 1 1 -1 4 सॉरी 1 -1 2 फिर 4 1 2 ट्रांसपोज करते हैं, सॉरी इनका माइनस करते हैं, क्या आएगा। तो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2 1 -4 माइनस के 3 1 -3 माइनस के 2 -1 + 1 0 2 -1 1 में जब 4 -1 3 1 -1 -2 माइनस के 1 फिर 2 -2 0, ठीक है। अब आप इन दोनों का प्लस करोगे P और Q को, तो आप देखोगे आपका A आएगा, ठीक है, क्योंकि A इक्वल टू क्या होता है आपका, A इक्वल टू होता है P + Q, ठीक है। वेयर P इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, Q इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। तो 17 क्वेश्चन में समझ में आया होगा आपके। इसके बाद लास्ट 3 क्वेश्चन है 18 19 20, उन्हें स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बट है इजी, ठीक है। हमें फाइंड करना है AQ
फिर 4a² माइनस 3a प्लस 11i। और ये चेक करना है कि सबको सॉल्व करके 0 आना चाहिए, और जब ये 0 अगर आ जाए तो फाइंड करो आप a इनवर्स। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें a²। a² कैसे निकालते हैं, जानते हैं आप लोग, a² इक्वल टू क्या होगा, a इंटू ए। ए की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 3 2 2 0 माइनस 1 1 2 3। ठीक है, 1 3 2 2 0 माइनस 1 1 2 3। मल्टीप्लाई करते हैं रो की कॉलम से, क्या आएगा ध्यान से समझिएगा। रो की करनी है कॉलम से, तो 1 की 1 से 1 प्लस 3 की 2 से 6 2 1 2। अब 1 की करी 3 से 3 1, अब 3 की 0 से 0, 2 की 2 से करी कितना हो गया, ये हो गया 4। इसके बाद में 1 की 2 से करी, ये हो गया 2। 3 की करी किससे, अब 3 की करनी है आपको -1 से, तो माइनस के 3। 2 की करी 3 से 6। ठीक है, इसके बाद में अब 2 की करी हमने किससे, 1 से, तो ये हो गया 2। ठीक है, 0 की करी 2 से 0, -1 की करी 1 से, माइनस के 1। अब इस रो की सेकंड कॉलम से, तो 2 3 जा 6 प्लस 0 -1 की करी तो माइनस के 2 2 2 जा 4, 0 की करी तो माइनस, तो ये हो गया 0 माइनस के 3। अब 1 की करी 1 से 1 2 2 जा 4 3 1 जा 3। अब 1 3 जा 3 प्लस 2 0 जा 0 3 2 जा 6 1 2 जा 2। 3 की करी किससे, अब 3 की करी किससे हमने, पहले 1 की करी 2 से 2 2 की करी -1 से, -2 3 की 3 से 9। अब इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं क्या आता है। तो अब हमारा a² कितना आ गया, a² हमारा आ गया, कैलकुलेट करके इसको 975141899। अब निकालना है हमें a³। ठीक है, a³ चाहिए ना हमें, a³ कैसे मिलेगा देखिए ध्यान से। a³ इक्वल टू होगा आपका a² इंटू ए। अब a² की वैल्यू रख देते हैं कितनी, 9 7 5 1 4 1 8 9 9। मल्टीप्लाई वैल्यू रखते हैं ए की वैल्यू कितनी है, 1 3 2 2 0 -1 1 2 3। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा देखिए ध्यान से। हमें a³ निकालने के लिए मल्टीप्लाई करनी होगी इसकी, तो क्या आएगा, तो पहले करते हैं इस रो की इस कॉलम से। ठीक है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, तो 9 1 9 प्लस 7 2 14 फिर 5 1 5। इसके बाद में फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम से 9 3 27। इसके बाद में 7 0 0 फिर 5 2 10। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये आ गया हमारा 9 2 18 फिर 7 7 माइनस के 7। अब 5 3 15। इसके बाद में अब आगे बढ़े तो 1 1 1 1 4 की करो 2 से 4 2 8 1 2 1 1 1। हम हमने मल्टीप्लाई करी इस रो की इस कॉलम से। अब इस रो की इस कॉलम से करते हैं, तो 1 3 3 प्लस 4 0 0 प्लस 1 2 2। अब सेकंड रो की थर्ड कॉलम से 1 2 2 4 1 4 1 3 3। अब लास्ट इस रो की इस कॉलम से, तो 8 1 8 प्लस 9 2 18 9 1 9। अब इस रो की इस कॉलम से, तो 8 3 24। ठीक है, फिर 9 0 0 फिर इसके बाद में 9 2 18। अब लास्ट 8 2, इसके बाद में 8 की करनी है,
8 2 16, फिर 9 1 9, तो 9 3 27। इसको कैलकुलेट करते हैं, हमारा ए क्यू आ जाएगा। देखिए जैसे मैंने बोला था कैलकुलेट करके आपका ए क्यूब आ जाएगा। तो आपका ए क्यूब कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 20 14 और 5 14 और 5, ये होगा आपके 19 और 9 28। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़े 37। अब 18 में से 7 माइनस करो, कितना होता है 11। 11 और 15 कितने हो गए 26। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद में आगे 10 हो गया ये। अब 3 और 2 5 हो गया, फिर 4 2 और 3 5 बचा माइनस के 1। इसके बाद में ये प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, अब 18 और 8 26 और 9 24 और 18 8 और 4 12 2 और 1 3 42। 16 में से 9 माइनस करो, कितने बचे 7। ठीक है, 16 में से 9 माइनस करें, कितने बचेंगे, ये बचेंगे 7। 7 और 27 कितने हो गए 34। ये आपका ए क्यूब आ गया। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये क्वेश्चन हमारी जीरो की इक्वल आ रही नहीं आ रही है, सेटिस्फाई कर रही नहीं कर रही है। तो ले लेते हैं एलएचएस इसकी। एलएचएस हो गई ए क्यूब माइनस 4a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 11i। चलिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर ए क्यूब की। ए क्यूब की वैल्यू आपकी क्या आएगी 28 37 26 10 5 1 35 42 34। ठीक है, इसके बाद में वैल्यू पुट करनी है आपको ए स्क्वायर की। ए स्क्वायर वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी आपकी ए स्क्वायर वैल्यू कितनी है 9 7 5 1 4 1। इसके बाद में 8 9 9। फिर वैल्यू रखनी है आपको ए की। ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 3 2 2 0 माइनस 1 1 2 3 प्लस 11। आई क्या रखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपका आई हो गया। कैलकुलेट करते हैं इसको और देखते हैं क्या आ रहा है। पहले 4 की मल्टीप्लाई कर लो, 3 की मल्टीप्लाई 11 की मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर कैलकुलेट जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 28 37 26 10 5 1 35 42 34 माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 36 28 20 4 16 4 4 8 32 4 9 36 4 9 36। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 2 जा 6 0। ठीक है, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 प्लस 11 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 0 0 0 11 0 0 0 11। सॉल्व करते हैं आगे, कितना आएगा ये आपका आ जाएगा कितना, चलिए लिख लेते हैं पहले। फिर 28 माइनस 36 माइनस 3 और प्लस 11। अब अगला टर्म क्या होगा 37 माइनस 28 माइनस के 9 और प्लस 0। इसके बाद अगला टर्म क्या होगा आपका 26 और माइनस 20 माइनस 6 प्लस 0। अब आते हैं नीचे 10 और माइनस के 4 फिर माइनस के 6 प्लस 0 5 माइनस 16 माइनस 0 और प्लस 11। अब 1 ऐसे रहेगा। ठीक है, माइनस के 4 और माइनस के 3 प्लस 0। अब आगे 35 ऐसे रहेगा। ठीक है, 35
-32, ठीक है। इसके बाद में आगे -3 + 0। अब 42 -36 -6 और +0। इसके बाद में 34 -36 -9 +11, ठीक है। सॉल्व करोगे तो अब ये सब आपका क्या हो जाएगा, 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 0 0 0 0 0। तो ये आपके 0 मैट्रिक्स आ गए। ओके, ये नल मैट्रिक्स आ गए। प्रूफ तो हो गया। अब हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। कैसे करेंगे देखते हैं। इसके बाद इसे इरेज करूंगा अभी मैं इसको पहले, ठीक है। देखिए अब आगे हमें इसमें फाइंड करना है ए इनवर्स। हैंस ए इनवर्स का मतलब ये है कि ना तो हमें ऑपरेशन यूज करना है इसमें और ना ही हमें एडजॉइंट यूज करना है, डिटरमिनेंट वाला, ठीक है। हमें इस इक्वेशन की हेल्प से फाइंड करना है इनवर्स। तो वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमें इक्वेशन दे रखी है a³ -4a² -3a + 11i = 0। क्या करेंगे इसमें, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। उससे क्या हुआ देखिए, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपका a³ ए इनवर्स -4a² ए इनवर्स 3a ए इनवर्स। इसके बाद में + 11i ए इनवर्स = 0 ए इनवर्स, ठीक है। तो ये बचेगा आपका मल्टीप्लाई पावर ऐड रहती है, ये बचेगा a² प्लस माइनस माइनस ये बचा 4a, ठीक है। प्लस माइनस पावर 0, बट यहाँ लगाएंगे प्रॉपर्टी a × ए इनवर्स क्या होता है i। ये आ जाएगा आपको 3i प्लस i × ए इनवर्स, ये होता है आपका कितना a इनवर्स। तो ये बचा आपका 11 ए इनवर्स, ये 0 ही आएगा, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है इसमें ए इनवर्स। तो क्या करें, इन तीनों को ले जाते हैं RHS में। तो यहाँ आएगा आपका 11 ए इनवर्स = 3i प्लस का हो गया, 4a प्लस का हो गया और माइनस का a²। 3i की वैल्यू पुट करते हैं कितनी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 प्लस 4। a की वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, क्वेश्चन में दे रखी है 1 3 2 2 0 -1 1 2 3 और माइनस वैल्यू पुट करनी है आगे आपको a² की। a² वैल्यू आपके आपके पास कितनी है देखते हैं। a² वैल्यू क्या ये है, ठीक है। a² वैल्यू कितनी है, 9 7 5 1 4 1 8 9 9। अब इसको सॉल्व करके आपको फाइंड करना है क्या, ए इनवर्स, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं आगे इसको। पहले 3 की मल्टीप्लाई कर लो अंदर। तो ये रहेगा आपका क्या, 3 0 0 0 3 3 0 0 3 प्लस 4 1 जा 4 4 3 जा 12 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 0 0 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 माइनस यह रहेगा आपका 9, ये तो ऐसे ही रहेगा 7 5 1 4 1 8 9 9। आगे क्या करेंगे देखिए, ए इनवर्स 11 ए इनवर्स इक्वल टू, तो 3 + 4 और माइनस के 9, फिर 0 + 12 और माइनस के 7, फिर 0 + 8 और माइनस के 5, फिर 0 + 8 माइनस के 1, फिर कितना आएगा 3, यहाँ आपका 3 नहीं 0 आएगा क्योंकि ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी। फिर कितना आएगा 3
प्लस 0 और माइनस के 4। अब आगे 0 माइनस के 4 एंड -1, ठीक है। लास्ट 0 माइनस के प्लस के 4 माइनस के 8, ठीक है। आगे क्या आएगा, 0 प्लस के 8 माइनस के 9, 0 प्लस के 12 माइनस के 9। देखिए क्या आ गया आपका ए इनवर्स। 11 नीचे ले जाते हैं तो 1/11, तो ये हो गया आपका 3/7 माइनस के 2 माइनस के 5 प्लस के 5 होगा। ये 3 7 -1 -5, ये आ गया माइनस के 4 -1 और ये हो जाए 3। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, सही है नहीं सही है इसका, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन के आंसर कई बार गलत भी आते हैं। तो आंसर चेक करते हैं इसका। आंसर हमारी आंसर शीट में क्या है, आंसर है इसका -2 5 3 7 -1 -5 -4 -1 3। तो आंसर आपका करेक्ट है एकदम ये। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा ये। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, फाइंड द इफ पॉसिबल यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, अभी तो हमने क्वेश्चन किया था एक इनवर्स का, बट उसमें मैट्रिक्स 2 × 2 की थी, अभी 3 × 3 की है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, सेक्शन डी है, वो सेक्शन सी था, 3 मार्क्स क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स क्वेश्चन है। पहले चेक करते हैं, यहाँ लिखा है इफ पॉसिबल, क्या पता पूरा क्वेश्चन हमें करना ही ना पड़े, जल्दी फिनिश हो जाइए। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो निकालते हैं पहले डिटरमिनेंट इसका। तो डिटरमिनेंट ए इक्वल टू ये हो जाएगा 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। इसे एक्सपेंड कर लेते हैं अलॉन्ग R1, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। तो ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ क्या आएगा आपका 1 1 0 3। इसके बाद में -0, यहाँ क्या आएगा 5 0 0 3, फिर -1, ठीक है, ये आएगा आपका 5 0 1 1। डिटरमिनेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हमने क्या करा 2 लिखा, इस 2 के अलॉन्ग ये रो ये कॉलम डिलीट होगा, ये बचे 1 1 0 3, ये लिखती है। अब 0 चूज करा, तो 0 के करस्पॉन्डिंग ये रो ये कॉलम डिलीट कर दी, ये बचा 5 0 0 3, कॉपी हो गए। इसे सिलेक्ट करा -1 को, इसके करस्पॉन्डिंग रो ये कॉलम, यहाँ बचा 5 1 0 1 5 1 0 1। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। साइन कैसे आए, माइनस प्लस कैसे आए, साइन चलते हैं अल्टरनेटिव, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं, मल्टीप्लाई करनी है आपको। अब आगे 2 3 1 3 0 3 1 3 0 1 0 0 5 3 15 -0 -1 5 1 5 0 1 0। अब ये हो गया 2 3 6 माइनस ये 0 5 1 5, तो ये आपका 1 आ गया। डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0, इट मीन्स ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो क्या लिखेंगे, ए इनवर्स इक्वल टू आई, ये रहेगा आपका ए इक्वल टू आई अपॉन ए इनवर्स, मीन्स ए इक्वल कितना, आई ए। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर किसकी, ए की, और यहाँ आई की। आई रखेंगे 3 × 3 का, लास्ट क्वेश्चन में रखा था हमने, तो 2 × 2 का सॉल्व किया था, आई रखा था 2 × 2 ऑर्डर का, और रखेंगे 3 × 3 ऑर्डर का, क्योंकि मैट्रिक्स हमारे 3 × 3 की है। ठीक है, तो रखिए आई आपकी वैल्यू ए की आएगी कितनी, 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ए। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले और डायगोनल के 1 बनाओ एलिमेंट, बाकी था 0, और जो जो ऑपरेशन यहाँ लगाओगे, ऐसा करने के लिए वो ऑपरेशन आपको लगाने आ रहा है जिसमें भी।
ठीक है। तो आपका यहाँ जो भी चीज बन के आएगी वो आपका इनवर्स होगा। तो इसको वन कैसे बनाएंगे, ऑपरेशन लगाने कॉलम वाइज, ध्यान रखिएगा। कॉलम में लगाते हैं C1 इम्प्लाइज डेट C1 माइनस C2, सॉरी C1 माइनस C3, तो ये 1 बन जाएगा। तो यहाँ आएगा आपका कितना 1, 5 में 0 गया, कितना बचा, एक मिनट, अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा 2 माइनस माइनस 1 तो 3 हो जाएगा, प्लस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो 2 प्लस माइनस 1 तो 1 हो गया ये, 5 प्लस 0 5, 0 प्लस 3 3, बाकी तो वैसी कॉपी 0 1 1 माइनस 1 0 3 इक्वल टू, सेम ऑपरेशन आपको यहाँ लगाने हैं 1 प्लस 0 1 0, 0 प्लस 1 1, फिर 0 1 0 0 0 1। अब क्या करना है आपको, आपको 0 बनाना है इसको, ये दोनों 0 है ऑलरेडी। अब 0 बनाना प्रोसीजर ही होता है कॉलम वाइज, पहले बनाते हैं 0 इन दोनों को, फिर इसको बनाते हैं, बट ये तो पहले से है ही, इसको बना लेते हैं। इसे कैसे बनाएंगे, C3 इम्प्लाइज दैट C3 प्लस C1, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका, पहले तो C1 कॉपी करो, ऐसी 1 5 3 0 1 1 माइनस 1 प्लस 1 0, 0 प्लस 5 5 हो गया, 3 प्लस 3 6 हो गया, इक्वल टू C1 ऐसी कॉपी कर देते हैं, C2 ऐसी कॉपी कर देते हैं, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0 1 1 2, ये आ गया। अब क्या करें आगे, अब हमें 0 बनाना है इसको, तो ऑपरेशन फिर C3 में लगाते हैं C3, बट अगर C3 में लगाया तो ये 0 चला जाएगा, लेकिन लगाना पड़ेगा फिर भी, लेकिन C1 के साथ नहीं लगा रहे, अब लगाएंगे C2 के साथ, माइनस के 5 C2, C1 फिर ऐसी कॉपी कर देते हैं, C2 भी ऐसी कॉपी करना पड़ेगा, C3 में लगाना है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके क्या करना है, फिर माइनस करना है, तो क्या आएगा 0 माइनस 5, तो ये हो गया माइनस के 5 माइनस, एक मिनट, ये तो मैंने C3 से लगा दिया C1 का, हमें लगाना है C1 C2 में, तो ये आपका 0 रहेगा, क्योंकि 0 की इंटू इससे करो 0 रह जाएगा, ये हो गया 0, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करें 6 माइनस 5, ये हो गया 1। अब यहाँ लगाते हैं ऑपरेशन, C1 ऐसी कॉपी कर देते हैं, C2 ऐसी कॉपी कर देते हैं, यहाँ आपको मल्टीप्लाई करनी है किससे 5 से, इसमें से माइनस करना है, C1 ऐसी रहेगा, 5 से मल्टीप्लाई 0 में से माइनस, माइनस के 5, यहाँ 2 ऐसी रहेगा, ठीक है। अब हमें 0 बनाना है इन तीनों को, पहले इन दोनों को 0 बनाते हैं, तो ऑपरेशन लगाते हैं C1 में, क्या ऑपरेशन रहेगा C1 माइनस 3 C3, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें से माइनस करते हैं तो ये 0 बन जाएगा ये वाला टर्म। अब C2 में क्या लगाएंगे, C2 इम्प्लाइज दैट C2 माइनस C3, C2 में C3 माइनस करो तो ये आपका टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ऑपरेशन कैसे लगाए। अब एक बार 2 ऑपरेशन क्यों लगाए मैंने, अब तक एक क्यों लगाया था, ठीक है। यहाँ हम एक बार 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं क्योंकि ऑर्डर इसका 3 into 3 है, जितने का ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का हम उससे कम ऑपरेशन लगा सकते हैं। अगर 4 into 4 का ऑर्डर होता हम एक बार 3 ऑपरेशन लगा सकते थे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ आपका आएगा C1 में ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो तो ये 1 ऐसी रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई करके 5 में से माइनस करो 5 ऐसी रहेगा, ये 0 हो गया। अब यहाँ पर 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, फिर 0 0 1, यहाँ लगाते हैं ऑपरेशन, यहाँ मल्टीप्लाई करनी है 3 से, तो 1 माइनस 3 माइनस के 2, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करनी है 3 से तो माइनस के 15 हो जाएगा ये, बट प्लस के 15 तो माइनस 5 है ना। अब यहाँ मल्टीप्लाई करनी है 3 से तो 3 2 6, तो 1 माइनस 6 ये हो गया माइनस के 5। अब आगे C2 में लगाना है, C2 माइनस C3, तो C2 माइनस C3 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस 5 तो माइनस के 6 प्लस के 6 हो जाएगा ये, 0 माइनस 2 माइनस के 2। इसके बाद में ऐसी कॉपी कर देते हैं 1 माइनस 5 2 8, ठीक है। तो यहाँ तक आप आ गए माइनस 2 15, ठीक है, माइनस 5 माइनस 1 6 माइनस 2, फिर 1 माइनस 1 1 माइनस 5 2,
अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसे 0 बनाना है 5 को। तो क्या करें, इसे 0 बनाने के लिए ऑपरेशन लगाते हैं C1 में इसके साथ C2 के साथ। तो C1 इम्प्लाइज दैट C1 माइनस के 5 C2 क्या आएगा, देखिए ध्यान से। तो ये तो 1 ऐसे ही रहेगा, ये 0 ये 0 0 1 0 0 0 1। C1 ऑपरेशन लगाना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करनी है सर 5 से। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस के 5 माइनस 2 प्लस 5 तो कितना 3 हो गया है। 5 से मल्टीप्लाई की 30 हो गया, तो 15 माइनस 30 माइनस के 15 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करनी है 5 से, माइनस 5 से, तो ये हो गया प्लस क्या 10, ये कितना आ गया आपका 5 आ गया, ठीक है। इसके बाद में बाकी सब ऐसी कॉपी कर देते हैं, -1 6 -2 1 -5 2। देन आपका a इनवर्स कितना हो जाएगा, a इनवर्स हो जाएगा आपका 3 -1 1 -15 6 और -5 5 -2 2। चेक कर लेते हैं आंसर क्या है आंसर शीट में। आंसर है इसका 3 1 -1 15 माइनस के 6 -5 5 -2 और 2, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन अलावा को टेस्ट सीरीज का होता हुआ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका 20 इसमें आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 3 -4 1 -1। आपको यूज करना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रूफ करना है n इक्वल टू 1 + 2n -4n n 1 - 2n होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका n कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो क्या करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है, सबसे पहले हम किसी भी फंक्शन को किसी भी इक्वेशन को पहले प्रूफ करते हैं 1 के लिए, फिर k के लिए हम मान लेते हैं कि वो ट्रू है, और k + 1 के लिए फिर हम उसे प्रूफ कराते हैं इक्वेशन सेकंड की हेल्प से, मतलब इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से, ठीक है। क्या होता है देखिए ध्यान से समझना है इसको। सबसे पहले हमें कि मैंने a की पावर n इक्वल टू 1 + 2n -4n n और 1 - 2n। अगर हमने n की जगह 1 रख दी यहाँ पर, तो आपका अगर मैट्रिक्स आ गई है, क्योंकि a की पावर 1 मतलब a होता है, तो मतलब ये आपका n की वैल्यू 1 के लिए ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो पुट n इक्वल टू 1, a की पावर 1, ये हो गया 1 + 2 × 1 -4 × 1 1 1 - 2 × 1। तो ये आपका हो गया a इक्वल टू कितना 1 और + 2 3 -4n -4, ये बचा -2 और 1 -1 बचा। तो जो हमें क्वेश्चन की गिवन है वो आपका आ गया। इसका मतलब इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, हमेशा पुट करना है n की जगह k। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुट n इक्वल टू k। ये हो जाएगा आपका a की पावर k इक्वल टू 1 + 2k -4k k 1 - 2k, ठीक है। अब हम ये मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 1 मान लिया, और यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट n इक्वल टू k, लेट इट विल बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k, मैंने मान लिया। अब हम पुट करते हैं क्या, n इक्वल टू k + 1। क्या होगा यहाँ पर k + 1 पुट करने पर, a की पावर k + 1 इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा 1 + 2 k + 1। यहाँ रखा है हमने n की जगह k + 1, फिर -4 k + 1, यहाँ रखा k + 1, और यहाँ रखा 1 - 2 k + 1, ठीक है। सॉल्व कर लो, आपको लेके क्या आना है आपको फाइनली, तो 2k + 2 और 1 3 -4k -4 k + 1, तो 2k - k -2 + 1, ये -1 हो गया, आपको ये लेके आना है,
कैसे आएगा ये? LHS सॉल्व करते हैं और ये ले आते हैं। LHS आपकी a की पावर k प्लस 1, इसे लिखते हैं a की पावर k डॉट a, लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल्स। अब a की पावर k की वैल्यू इनपुट करते हैं यहाँ से, पुट a की पावर k फ्रॉम इक्वेशन 1, देन ये हो जाएगा आपका a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू a की पावर k की वैल्यू कितनी 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 माइनस 4 1 माइनस 1। मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो क्या होगा, पहले इसकी करें 3 से तो 3 प्लस 2 3 जा 6 के, प्लस का साइन लगाएंगे 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2, ये हो गया प्लस के कितना 2k। ये आपका है कितना 3, अच्छा हमें करनी है रो की कॉलम से करनी है। ओके तो यहाँ आएगा आपका, अरे इसकी करनी है इससे, तो ये हो गया कितना 3 1 जा 3 प्लस कितना 2 3 जा 6, इसकी इससे माइनस 4k। अब इसकी करनी है इससे, तो 1 की करी 4 से माइनस के 4, 2k की करी तो माइनस के 2 माइनस कितना 2 4 जा 8 के, इसकी इससे करें माइनस माइनस प्लस 4k। अब इसकी करनी है इससे तो 3k, 1 की 1 से 1 माइनस 2k, अब इसकी इससे तो माइनस 4k 1 1 जा 1 माइनस 1 प्लस 2k। देखते हैं हमारा ये आता है नहीं आता है, तो यहाँ क्या करें 6 में से 4 गया 2k प्लस 3, ठीक है। अब 8 में से 4 गया 4 माइनस के 4k माइनस के 4, अब 3 और में से 2 गया बचा 1k प्लस 1, 4k और 2k बचा माइनस के 2k और माइनस के 1, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई RHS आ गई, ठीक है। तो क्या लिखें यहाँ पर, हेंस इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, देन इट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n, ठीक है। ये प्रूफ हो गया आपका ये। तो टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन में बच्चों आज के लिए इतना ही। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन के साथ या फिर नए टेस्ट सीरीज के साथ। ओके, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।